we shall learn about the chemistry, chapter number 1, class 10th, the preparation of hydrogen. यानी आज हम जो हम करेंगे वो 10वीं जमात के हाइड्रोजन की प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल होगी। तो आइए हम सीखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। कितने? 4 मेथड्स होते हैं, जैसे कि बाय पासिंग स्टीम ओवर कोक, दूसरा होता है, और इसमें बाय पासिंग स्टीम ओवर कोक इसमें होता है बाय लिक्विफिकेशन, और दूसरा होता है बाय ऑक्सीडेशन बोच प्रोसेस, और दूसरा जो होता है वो फ्रॉम नेचुरल गैस हाइड्रोजन स्टीम प्रोसेस। तीसरा जो होता है वो बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। फोर्थ होता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये 4 मेथड हैं, 4 प्रोसेस हैं हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल पैमाने पे उसकी प्रिपरेशन करना। वॉच टू केयरफुली एंड लिसन टू केयरफुली, कि आप इसको महत्वपूर्ण तरीके से चेक देखें भी सही और उनको सुने भी सही, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो हर जगह पे काम आता है, चाहे इंडस्ट्रियल हो, फैक्ट्रीज हो, कहीं भी दवाई बनाना हो, तो यह काम है। और हाइड्रोजन इज द मेन गैस। आपको पता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट है, तो इसलिए आपको अच्छी तरह देखिएगा। हम चले जाते हैं बाय पासिंग स्टीम ओवर कोक। ये पहला प्रश्न, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट coke at about 1000 centigrade, a mixture of carbon monoxide and hydrogen is water is produced। यह जो है आपकी, जब हम इसको करते हैं कोक, रेड कोक, हॉट कोको को 1000 यानी 1000 सेंटीग्रेड पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में मिल जाती है। कैसे? कि हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ, पानी के साथ मिलाएंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन पानी के साथ मिलाएंगे, उसको हीटअप करेंगे 1000 सेंटीग्रेड पे, तो हमें ये वाटर गैस मुहैया हो जाएगी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एक तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, दूसरा क्या हाइड्रोजन मिलेगा, जिसको हम इनको मिलाकर हम कहते हैं वाटर गैस। डू यू अंडरस्टैंड? चलो आगे चलते हैं। दूसरा इसके में, अब ये तो था कि इसने हमारे पूरे प्रोसेस में उसने बता दिया। अब इसके 2 प्रोसेस और हैं जो इसकी ब्रांचेस है। पहला है लिक्विफिकेशन, वाटर गैस cooled up to 200 centigrade, 100 centigrade of carbon monoxide. Carbon monoxide liquefies and leaving hydrogen gas. जब इसको 200 सेंटीग्रेड तक हमको ले जाते हैं, उसको कूल कर देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं, तो हमें क्या है, वो कार्बन लिक्विफाइज होता है और वो
हाइड्रोजन गैस छोड़ देती है। द मिक्सचर ट्रीटेड कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। रिमेनिंग को कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट, लिविंग बिहाइंड प्योर हाइड्रोजन गैस। जब कास्टिक सोडा पर ट्रीटेड करता है ये मिक्सचर, तो उसके पीछे जो बच जाती है वो हमारे पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, सोडियम फॉर्मेट छोड़ देता है हमारे को प्योर खालिश हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जब मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हमें क्या मिल गया, सोडियम, अपना सोडियम फॉर्मेट मिल गया। सोडियम फॉर्मेट मिल गया तो ये आप किसी और तरीके से भी इसको ग्राफत कर सकते हैं। नंबर बी, बाय ऑक्सीडेशन वॉश प्रोसेस, माना अब ऑक्सीडेशन के जरिए उसके तरीके से हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करेंगे, उसको हासिल करेंगे। कैसे? दिस इज द मोस्ट सुइटेबल मेथड, ये सबसे ज्यादा सूट करता है। ये मेथड आसान भी है और सबसे ज्यादा सुइटेबल है। In this process, more steam is passed and through water gas. इस प्रोसेस के जरिए वाटर गैस के अंदर स्टीम सबसे ज्यादा पास होती है एट 500 सेंटीग्रेड इन द फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, या तो क्रोमियम ऑक्साइड है, कैटालाइज्ड अंडर प्रेशर के नीचे, लिबरेटिंग प्योर हाइड्रोजन गैस। अब ये इक्वेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ये आपका वाटर गैस है। उसके साथ हम पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो और हम आयरन ऑक्साइड ले लेंगे। आयरन ऑक्साइड 500 डिग्री सेंटीग्रेड उसका दर्जा हरारत होना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हासिल होगा, दूसरी में को हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ये सॉल्युबल इन वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी के अंदर जो सॉल्युबल है। अब हम चले जाते हैं इसका दूसरा मेथड। वो जो दूसरा मेथड है वो है हमारा फ्रॉम नेचुरल गैस हाइड्रोजन स्टीम प्रोसेस। हाइड्रोजन इज आल्सो obtained by the passing steam over hydrocarbons such as methane, which is the major constituent of natural gas in the presence of the nickel catalyst at temperature about 900 सेंटीग्रेड इन वाटर गैस। ये तकरीबन 900 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर वाटर गैस में से मिलती है। इक्वेशन के जरिए मीथेन गैस के साथ हम वाटर मिलाएंगे तो हमारे को एक तो निकल और 900 सेंटीग्रेड पर एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और दूसरा हमारे को हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो यह होगा हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड एनी मेंशन्ड मेथड। अब ये आपको मिल तो गया, लेकिन अभी आप इसको मालूम कर सकते हैं, इसको हासिल कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड एनी मेंशन्ड मेथड, किसी मेंशन मेथड के जरिए। डू यू अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। इसका तीसरा जो तरीका है, थर्ड मेथड, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द मीथेन गैस। व्हेन मीथेन
इज हीटेड, जब मीथेन को गर्म किया जाता है, उसको हीटअप किया जाता है, तो अबव 700 सेंटीग्रेड, तकरीबन 700 डिग्री से भी ऊपर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जहां पे हवा की मौजूदगी ना हो, यानी कि किसी ऐसे बंद कमरे के अंदर इसको हम हीटेड करेंगे। एब्सेंस ऑफ एयर, मीथेन डिकम्पोजिस, मीथेन क्या हो जाएगी? डिकम्पोजिस हो जाएगी थर्मली टू प्रोड्यूस कार्बन ब्लैक, एक तो हमारे को काली कार्बन मिल जाएगी और हाइड्रोजन गैस। इट इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड, ये आपकी कमर्शियल प्रिपरेशन होगी इक्वेशन के जरिए। देखो मीथेन गैस, उसको 700 सेंटीग्रेड से ऊपर उसको हीटअप करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, बंद कमरा हो जहां पे हवा की मौजूदगी ना हो, यानी एयर का कॉन्सेप्ट वहां पे हो ही नहीं, एयर बिल्कुल नहीं हो वहां पे, तो हमें क्या मिलेगा? एक तो ब्लैक कार्बन मिल जाएगी, दूसरा मेरे को हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस। तो हम अभी चले जाते हैं इसके फोर्थ मेथड पे, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन गैस हासिल करेंगे। देखो, हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड by the electrolysis of water when electric current is passed through water, जब पानी के अंदर बिजली का करंट घुसारेंगे, पास करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड एंड बेस, और उसमें कुछ तेजाब के कतरे हों या फिर बेस के कुछ कतरे हों, वहां पर उनकी मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। 8 कैथोड, कैथोड के ऊपर वो लिबरेट हो जाएगी, एंड ऑक्सीजन गैस वो जो है बाय प्रोडक्ट कलेक्ट्स एट एनोड, ऑक्सीजन एनोड पर कलेक्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर लिबरेट हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? हम चलते हैं इसकी इक्वेशन। देखो, पानी था हमारे पास H2O पानी, उसमें से हमने इलेक्ट्रिक करंट गुजारा और ऊपर या तो एसिड के कुछ ड्रॉप्स या बेस के कुछ ड्रॉप्स उसमें ऐड किए, तो ये हमें मिल जाएगा, एक तो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी जो लिबरेटेड 8 कैथोड, जो कैथोड पर लिबरेटेड होगी, और दूसरी में ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी जो कलेक्टेड 8 एनोड, जो एनोड के पर आपने देखे होंगे 2 प्रक्रिया होते हैं। आपने कभी सेल देखा, बैटरी का सेल? जब आप बैटरी देख लें, गाड़ी में लगी होती हैं, हमारे सोलर सिस्टम में लगी होती है, उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। जो प्लस वाला है वो आपका कैथोड है और जो दूसरा जो होता है वो एनोड होता है। तो एक तो एनोड पे कौन सी गैस हो जाएगी? ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगी, और दूसरी जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका यूजेस हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। इसी के साथ सर तक जी मालानी को इजाजत दीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड